राधे राधे दोस्तों। पिछले अंक में हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी सकराज के शिविर में जाते हैं और चंद्रगुप्त सकराज को मार देता है। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। शकदुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुवस्वामिनी पादपीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अंधेरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी हैं। बाहर कुछ कोलाहल होता है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुवस्वामिनी चौंककर, क्या? सैनिक, विजय का समाचार सुनकर राजा धीराज भी दुर्ग में आए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ है? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुवस्वामिनी, क्या कहा है? यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर। और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियाँ बंध चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुवस्वामिनी, अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान। डाकनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो। नहीं नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। ध्रुवस्वामिनी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी। उसे क्या लौटा देना चाहती हो? आह, यदि वह सत्य होती। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुवस्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं न तो महादेवी हूँ और न तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर वह चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूं? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रव के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसीलिए मैं स्वसत्ययन करने आया था। किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुवस्वामिनी तीखे स्वर में, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुवस्वामिनी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही न मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। वह भी न मिली और मैं बलि पशु की तरह अकरूण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शकदुर्ग में भेज दी गई। तभी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। ध्रुवस्वामिनी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? ध्रुवस्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तब तो संसार मिथ्या है ही। ध्रुवस्वामिनी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं, जो सदैव रक्षणीया स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुवस्वामिनी, रोष है। हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने तो मेरा राजस विवाह कराया है, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ से रक्त सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे और इस रक्त धारा में तीरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वसत्ययन मुझे शांति देगा? मंदाकिनी, आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? पुरोहित, नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुवस्वामिनी, खेल हो या न हो, किंतु एक क्लीवपति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वसत्ययन और शांति की आवश्यकता नहीं। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि वे बातें सत्य हैं, तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। प्रस्थान। मिहिरदेव के साथ कोमा का प्रवेश। ध्रुवस्वामिनी, तुम लोग कौन हो?
कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ ध्रुव स्वामी। और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। ध्रुव स्वामी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। मिहिरदेव दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तू न चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तुम चाहती क्या हो? रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत अस्तित्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामी सोचकर, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से इसे ले जाने दो। कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं? कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी यह बावली मानती है। भूल है, भ्रम है, किंतु उसका कारण भी पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई। उसे समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह भूल मेरी न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों मेरे अच्छा के लिए गिरी, पर कोई उपाय न चला। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही गया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना नहीं करना चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने को संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? नारी हृदय जिसके मध्यबिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। कौन? मंदा? अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त, क्यों? उन्हें क्या हुआ? बोलो। मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। मंदाकिनी, किंतु इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या? वह क्यों नहीं कहती हो? महादेवी बनने के पहले ध्रुव स्वामी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है कि तुम? मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द। देखूँ तो यह क्या है? और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामी मेरी है। हाँ, वह मेरी है। मैंने उसे आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है कि मैं पुरुष हूँ। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुसार से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह सील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। यह कैसी विडम्बना! अभिनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिकार के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। दूसरी ओर से ध्रुव स्वामी हैं। सामंत कुमारों का प्रवेश। सब एक साथ। स्वामी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिकार ने निरीह शकों का संहार करवा दिया। ध्रुव स्वामी, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। सामंत कुमार, किंतु अब वह अशय है। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन? मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। ध्रुव स्वामी, मेरे भी सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभाग्नी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है। मैं क्या कहूँ? सामंत कुमार, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुँह से आए जो हिंसक, पाखंडी, छीव और क्लीब हैं। सहसा शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। क्या कहा? फिर से तो कहना। सामंत कुमार,
गुप्त काल के गौरव का कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोकर, चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकावे से आवेश में आ गए हो? चंद्रगुप्त की ओर देखकर, कुमार यह क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके फिर चुप हो जाता है। रामगुप्त, दुर्निर्वित, पाखंडी, पामरो, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। निपथ की ओर देखकर, इन विद्रोहियों को बंदी करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला से बंध जाता है। ध्रुव स्वामी, कुमार, मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। रामगुप्त हंसता हुआ, कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? ध्रुव स्वामी, और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुधंबी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना? चंद्रगुप्त से, कुमार, तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं। कहते क्यों नहीं हो कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? रामगुप्त, महादेवी। ध्रुव स्वामी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रोध दुर्दैव भी नहीं। रामगुप्त डांटकर, महादेवी चुप रहो। ध्रुव स्वामी तेजस्विता से, कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ? जो सगराज की सैया के लिए कृत दासी की तरह भेज गई हूँ, वह भी महादेवी? आश्चर्य। शिखर स्वामी, देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। ध्रुव स्वामी पैर पटक कर, चुप रहो प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ से घृणित प्रपंच, चुप रहो। रामगुप्त, तो तुम महादेवी नहीं हो ना? ध्रुव स्वामी, नहीं, मनुष्य की दी हुई मैं उपाधि लौटा देती हूँ। रामगुप्त, और मेरी सहधर्मिणी? ध्रुव स्वामी, धर्म ही इसका निर्णय करेगा। रामगुप्त, क्या इसमें भी संदेह? ध्रुव स्वामी, उससे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ? पुरोहित का प्रवेश। सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतःस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा में मैं न टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बतलाइए। शिखर स्वामी विनय से उसे रोककर, मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद को अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त, ध्रुव स्वामी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामी, मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्ल्यू का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं। रामगुप्त रोककर, चुप रहो। तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पणी सी स्त्री। ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। पुरोहित, ठहरिए महाराज, ठहरिए। धर्म की बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप न रहोगे, तुम्हारी भी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ता है। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसे अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त सैनिकों से, क्या देखते हो जी? सैनिक आगे बढ़ता और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम्हें अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। अब यहाँ मैं ही सगराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या? ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त सैनिक से डपटकर, इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करता है और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुलवृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लिवा लाने जाता हूँ। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं। सामंत कुमार अपने खंगों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी एक दूसरे को परस्पर देखते रहते हैं। रामगुप्त का प्रवेश होता है। सब मंच पर बैठे रहते हैं।
पुरोहित कुमार आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त अमात्य तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो। मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से? रामगुप्त यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई ही हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू। रामगुप्त मंदा, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यो न भेजते। भगवान ने स्त्री को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किलविश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुन रही हूँ। अनार्य सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उनका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और यह ध्रुव स्वामिनी जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। पुरोहित शिखर मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। वृद्ध कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते, परंतु यह संबंध प्रमाणों से भी विहीन और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से प्रतीत और कर्मों से राज किलविशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त क्रोध से मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधी मुझे धार्मिक सत्य कहने से नहीं रोक सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। डाकिनी धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी किंतु निर्भीक। पुरोहित तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद के सब लोग अनार्य, पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। रामगुप्त सशंक और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भौंकने पर न छोड़ दूंगा। शिखर स्वामी किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर तुम भी ऐसे कहते हो? नहीं, मैं यह न मानूंगा। ध्रुव स्वामिनी, राम तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन? तो मैं सचमुच क्लीव हूँ क्या? धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रवाह करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी का तीनों अंग खत्म हुआ। और वीडियो में जो कुछ भी कमियां हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।